हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अपने कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप सब तो उन्हें जानते ही होंगे। उन्होंने हाल ही में नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया था। इसमें उनको अपने एसेट दिखाने पड़ गए थे। उनके पास कुल 20 करोड़ के एसेट थे, जिसमें से 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में थे और 3 करोड़ कुछ 80 लाख म्यूचुअल फंड में थे और 15,27,000 के सोने थे और 55,000 रुपए कैश। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, ये लोग क्या अपने पैसे बैंक में रखते होंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बैंक में जो 4% से लेके 5% तक अपने को जो वादा किया जाता है, ये बैंक पैसे कहाँ से लाते होंगे? आज हम सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें बैंक में पैसे सेव करने चाहिए या फिर हमें कहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और महंगाई का तो क्या नहीं कहना। जो 2022 में 4% का इन्फ्लेशन रेट था, वो आज बढ़ के 6% प्लस हो चुका है। इन्फ्लेशन मतलब, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। जो महंगाई किस परसेंट के हिसाब से बढ़े जा रहा है, वो हिसाब को एक कैलकुलेट करके 1% रेट बनाया जाता है। जो दो बैंक रिस्क लेती है हमारे पैसे, वो पब्लिक में लोन देती है। जो क्रेडिट कार्ड देती है, लोन देती है, जिसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट में से हमें 4% तक का रिटर्न दे दिया जाता है। मतलब कि हमारे ही पैसे से वो पैसे कमा के और हमें उसमें से कुछ परसेंट दे के हटा दिया जाता है। जो लोन के रिटर्न 100% गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेगुलेशंस, उनके रूल्स, उनके नॉर्म्स के हिसाब जो पर्सन एलिजिबल होता है, वो उन्हें लोन देते हैं। आज भी आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों के बैड डेब्ट्स बैंक के पास है, जो रिकवर नहीं हुए हैं। मतलब दिन प्रतिदिन चीजों के भाव इतने महंगे होते जा रहे हैं कि महंगाई हमें ले डूब रही है। दोस्तों, जो हम पैसा बैंक में रखते हैं कुछ गोल अचीव करने के लिए, जैसे बेटी या बहन की शादी हो गई, या फिर कोई घर लेना हो गया, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, या फिर इमरजेंसी फंड के लिए भी अपन सेव करते हैं जो पैसा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे कि हम आगे जाके वो गोल को अचीव कर सके। 3 साल 5 साल तक पैसा सेव करने के बाद जब वो गोल अचीव करने का टाइम आता है, उस टाइम पे पता चलता है कि उस चीजों के भाव भी बढ़ गए। जो प्रॉपर्टी हमें पहले 30 लाख रुपए में मिलनी थी, वो 40 से 45 तक मिल रही है। जिस बेटी या बहन की शादी होने वाली थी 5-7 लाख में हो जाया करती थी, वो 8 से 10 लाख रुपए हो गए। क्यों? क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट के भाव बढ़ चुके हैं, सारी चीजों के भाव बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो दहेज में बुलेट दे दी जाती है, वो 1.5 लाख रुपए की बुलेट 8-2.5 लाख रुपए की हो गई। फिर इसमें वो आदमी क्या कर सकता है? वो जाके फिर बैंक में लोन लेगा। वो बैंक का लोन, वो इंटरेस्ट रेट 14 से 16% तक, 11% तक, ये परसेंट के बीच में उसको बेचारे को लोन लेना पड़ता है। फिर अब इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, जो हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मैं जब इन बारे में मेरे दोस्तों से, मेरे आसपास के लोगों से चर्चा करता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये सब चीज़ समझ में नहीं आती, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये सब सीखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई या डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो मैं आज आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि हमें बैंक में पैसा सेव करना ज्यादा बेहतर है या फिर इन्वेस्टमेंट करना। अपने बचाए हुए पैसे को आप 3 तरीके से ग्रो करने के लिए रख सकते हो। जैसे कि एक बैंक पे रखोगे तो आपको 4 से 5% तक मिलेगा, या फिर आप म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिलेगा। और इन सब का बाहुबली है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट सुनते ही लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, इसमें पैसे डूबते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही बात है कि अगर आप बिना जाने समझे अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो ये पैसे डूबेंगे ही। लेकिन जो हम बैंक में पैसा डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड और SIP में डालते हैं, तो वो पैसा कहाँ से रिटर्न बनाते हैं? वो सब भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आज का इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर हम बात करें कि बैंक में हम पैसा सेव करते हैं, तो 3 साल 5 साल बाद भी आपके पैसे की वही वैल्यू रहेगी जो आज है उसमें। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट रेट हर साल मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट भी हर साल बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को हमें टैकल करने के लिए हमें पैसे को सेव नहीं, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। आपको बता दूं मैं कि एक है म्यूचुअल फंड या SIP करा लीजिए आप, या तो फिर शेयर मार्केट।
अगर आप बिना जाने समझे इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में तो आपकी लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि जो एक्सपर्ट और जो एकदम प्रॉपर नॉलेज के साथ में है, या तो आप उनको दे दें और वो इन्वेस्ट करें कहीं पे, जैसे कि म्यूचुअल फंड और SIP, या तो फिर आप डायरेक्टली खुद सीख के और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन जिन्हें इन झंझट में नहीं पढ़ना है कि इतनी पढ़ाई कौन करे, इतनी सारी चीजें कौन करे, तो वो म्यूचुअल फंड में या फिर SIP करा के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हर महीने 10,000, 5,000, 2,000 करके, या फिर एक लमसम अमाउंट में भी 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अर्ली 20s या 30s में है, जो जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से उनको तो पढ़ाई करनी चाहिए और उनको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए, और वो खुद धीरे धीरे 1,000 रुपए, 500 रुपए, यहाँ तक कि 1 रुपए का भी शेयर मिलता है मार्केट में। आप अगर अच्छे से नॉलेज लोगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स चुनने हैं, वो स्टॉक्स चुन के फिर आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये होता है कि बीच में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। एक ब्रोकर को सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट देना होता है ऑर्डर पे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो हर साल का आपको 1% से 1.5% तक चार्ज किया जाता है, जो कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में आपको छोटा सा अमाउंट देना होता है ब्रोकरेज के तौर पे, और बाकी का सब कुछ रहता है वो आपका रहता है। लेकिन उसमें भी एक गवर्नमेंट का रूल है कि आपको टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के अंदर कोई भी स्टॉक्स लेके और उसे 1 साल के अंदर ही बेच देते हो तो आपको 10% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शेयर मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप किसी का कोर्स भी ले सकते हो अपने आसपास के बीच। या तो फिर आप खुद सीख के इन्वेस्टमेंट करो, या फिर म्यूचुअल फंड और SIP करो। म्यूचुअल फंड और SIP कराओगे तो वो भी पैसा घूम फिर के शेयर मार्केट में ही आता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग शेयर मार्केट में ही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेविंग से मैंने आपको बता दिया कि सेविंग करने से क्या होगा, लेकिन आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्फ्लेशन रेट को आप टैकल करके और अच्छा खासा एक रिटर्न आप हर साल कमा सकते हैं। लोग कहते हैं कि इन सब में तो बहुत रिस्क है। रिस्क तो है, देखिए बात तो सच है, रिस्क तो है, लेकिन उनके लिए रिस्क है जो बिना सीखे समझे इस शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नॉलेज के साथ में अगर वो सीखेगा और वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट में रिकॉर्ड है कि 18 से 20%, 20 से 25% तक भी हर साल का रिटर्न आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि 4 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर मार्केट में डाल के रखे हैं और 4 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि बैंक में सेविंग्स। अब आप ये सोचेंगे कि अरे उनके पास तो करोड़ों रुपए है, तभी उन लोग बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते, वो शेयर मार्केट में लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, जितने पैसे होंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। 4 करोड़ हो या 4 लाख हो या 4,000 या 400 रुपए, शेयर मार्केट में हर एक प्राइस के शेयर मिलते हैं। 50 पैसे से लेके 1.5 लाख रुपए तक के शेयर है शेयर मार्केट। अगर आप भी शेयर मार्केट अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी शेयर मार्केट के ऊपर ही आने वाली है। शेयर मार्केट क्या होता है, क्यों होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हाँ, और एक बात, आप लोग से मुझे ये शिकायत है कि आप लोग वीडियोस पूरा देखते लेकिन आप सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट या शेयर नहीं करते। आप अपने दोस्तों को ये जानकारी दीजिए, उनको शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज हमें सुझाव दीजिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं वीडियो के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।